कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त। मंत्रिमंडल की बैठक में 12 मुद्दों पर लगी मुहर। अब 859 पर्यावरण मित्रों के मृतक आश्रितों को मिलेगा लाभ। इसके साथ ही वाहन कन्वर्जन पर सब्सिडी प्रक्रिया को भी किया गया सरल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 15 नए पद सृजन को मिली कैबिनेट की मंजूरी। मानवाधिकार आयोग में भी 12 नए पद किए गए स्वीकृत। अब सीएनजी और BS6 सिटी बसों को 50% या 15 लाख तक की मिलेगी सब्सिडी। हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाले मामले में सामने आया सीएम धामी का बयान। कहा, देवभूमि में किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को लेकर हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है। हमारी नीति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की है। किसी भी कीमत पर देवभूमि में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है और हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 100 से भी ज़्यादा नकल के मामले में फैले भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करके जड़ से समाप्त किया और 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। इसके अलावा भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में भी 200 से अधिक लोगों को अभी तक 1064 जो हमारा टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पर शिकायत मिलने पर गिरफ्तार किया गया विजिलेंस के द्वारा। हरिद्वार नगर निगम में भूमि खरीद घोटाले का प्रकरण जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, तत्काल हमने शासन से एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में जांच बैठाई, जांच दी उनको और जांच की रिपोर्ट आते ही भूमि विक्रेताओं के बैंक के खातों को सीज किया गया है। कई अन्य कर्मचारी जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं प्रारंभिक रिपोर्ट में, उन सभी को सस्पेंड किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी समीक्षा की गई और समीक्षा करने पर तत्कालीन नगर आयुक्त, तत्कालीन जिलाधिकारी और प्रशासक सहित 7 लोगों को आज निलंबित करते हुए पूरा प्रकरण विस्तृत जांच के लिए विजिलेंस को सौंप दिया है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो नगर निगम का पैसा है वो पैसा सरकारी खाते में वापस आए। इसके लिए हमने आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही नगर निगम के कामों की स्पेशल ऑडिट की जाएगी। यदि कोई अन्य अनियमितता भी हुई है तो वह भी पकड़ में आएगी और उस पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारा स्पष्ट मत है, देवभूमि में किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता को स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन मिले, व्यवस्थाएं मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो बाबा केदार की भूमि से उन्होंने पूरे उत्तराखंड वासियों को और देशवासियों को संदेश दिया था, उनके मुख से शब्द निकले थे बाबा केदार के धाम में कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उक्त कथनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए स्वच्छ एवं पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करेंगे और उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। श्रीनगर बस अड्डे पर देर रात मचा बवाल। सिख यात्री ने तलवार से कुछ युवकों पर किया जानलेवा हमला। मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। 4 जून की मध्यरात्रि को श्रीनगर में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंप के समीप कुछ स्थानीय युवकों का भारी राज्य से आए युवकों के साथ विवाद हुआ। विवाद के पश्चात मारपीट में कुछ स्थानीय युवक घायल हो गए। घटना की गंभीरता का तत्काल संज्ञान लेते हुए श्रीनगर पुलिस द्वारा स्थानीय युवकों को समझाया गया एवं BNS की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें जानलेवा हमला के प्रयास सहित अन्य धाराएं सम्मिलित हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए टीमों का गठन किया गया एवं घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ उनकी मोटरसाइकिल भी सीज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
पौड़ी पुलिस आप सभी से अनुरोध करती है कि सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए भ्रामक खबरों से बचें। घटना में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है एवं कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बीच दिखी आस्था। कड़ाके की ठंड के बावजूद हिम सरोवर में आस्था के साथ स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। विश्व ओलंपिक दिवस पर नेशनल गेम्स की तर्ज पर आयोजित किए जाएंगी खेल प्रतियोगिताएं। खेल मंत्री ने 48 घंटे में रूपरेखा तैयार करने के दिए निर्देश। देखिए, आज उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और हमारे खेल विभाग के संग में एक संयुक्त बैठक की गई है और बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है वो 23 जून को जो हमारा ओलंपिक डे होता है उसके सेलिब्रेशन को लेकर एक तैयारी बैठक की गई है। अभी बहुत सारे बिंदु चर्चा का हिस्सा बने हैं, जिसमें प्रतियोगिताओं से लेकर किस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में 13 जनपदों में कार्यक्रम किए जाएंगे उसकी रूपरेखा की अभी चर्चा की गई है, अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है। हरिद्वार में गौरी शंकर पार्किंग की झोपड़ी में लगी आग। जिंदा जला अंदर सो रहा 3 साल का मासूम, भाई की हालत गंभीर, हायर सेंटर किया गया रेफर। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर शॉर्टकट के चक्कर में फंस रहे हैं यात्री। लिंचोली में फंसे 2 यात्रियों को एसडीआरएफ ने सकुशल किया रेस्क्यू। पुलिस ने यात्रियों से की शॉर्टकट न अपनाने की अपील। थराली में अचानक टूटा वैली ब्रिज। 1 माह से 60 मीटर स्पान का पुल तैयार किया जा रहा था। ग्रामीणों ने उठाई विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल। प्रदेश में जंगल की आग को लेकर अच्छी खबर। राज्य में कोविड काल के बाद सबसे कम धधके जंगल। अभी तक प्रदेश में फायर सीजन के बाद से 204 वनाग्नि की घटनाएं सामने आई हैं।